बोल दीजिएगा। सुनिए भैया ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं भैया, सुनिए भैया, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, हम बोल दिए कि धेन की जाति के बारे में बोलिएगा तो फिर देख लीजिए गलत हो जाएगा। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, मेरे सामने मत बोलिए, मेरे सामने आप नहीं बोल सकते हैं, आपको पिछवाड़े से बोलना होगा, आप बोलिएगा, हम मेरे सामने मत बोलिए, हम बता रहे हैं मेरे बारे में मत बोलिए, हम पहले बोल रहे हैं भैया। अखिलेश यादव सीएम, अखिलेश यादव को हम हिंदू मानते ही नहीं है, वो यदुमुल्ला है, यदुमुल्ला है, सुन लीजिए आगे बोलिए, यदुमुल्ला है, सुन लीजिए आगे बोलिए। नहीं मानने हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, वो मंदिर जाएगा हम मंदिर धोवाएंगे, बात खत्म, वो मंदिर जाएगा हम मंदिर धोवाएंगे, क्योंकि उसी के बाप ने राम भक्त में गोलियां चलवाई थी, एकदम बिल्कुल हम मंदिर जाएगा तो हम जाएंगे, यही चलते कहा जाता है ज्ञान की कमी है। चलिए दो सवाल आपसे और करेंगे। पहला सवाल है, क्या हिंदू राष्ट्र का समर्थक हैं? बिल्कुल सही बात है भैया। हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? अब हम बता दे रहे, हिंदू राष्ट्र में कोई सा फायदा नहीं है कि फायदा ये होगा, हम पहले नुकसान की बात बता रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ से भगा देने की बात नहीं होगी। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने भी ये बात बोला है कि हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं कि मुसलमानों के यहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक है? सवाल वो नहीं है, सुन लीजिए पहले, राष्ट्र से क्या फायदा होगा हम ये जानना चाहते हैं। चलिए आप हिंदू राष्ट्र पे तो सवाल उठा लिए भैया, लेकिन वक्फ बोर्ड पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? हम इसलिए उठाते हैं सवाल हिंदू राष्ट्र पे, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हमारा सवाल मन में आता है कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों बनना जरूरी है? संविधान तो कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अच्छा ये बताइए, आप संविधान की बात कर दिए, तो अगर संविधान से अगर देश चलता तो वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं आता, ठीक है? संविधान से अगर देश चलता तो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं आता, संविधान से अगर देश चलता तो कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया नहीं जाता, संविधान से अगर देश चलता तो इमरजेंसी नहीं लगवाया जाता, संविधान से अगर देश चलता तो हिंदुओं को नसबंदी नहीं करवा दिया जाता। तो ये संविधान कौन? हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने पुस्तक में लिखा था, ना कि संविधान में लिखा था, अपने पुस्तक में लिखा था कि मुसलमान इस देश का देशभक्त नहीं हो सकते। और क्या लिखा था कि जब तक सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत नहीं आ जाते और भारत से सारा मुसलमान पाकिस्तान नहीं चल जाता, तब तक विभाजन को नहीं मानेंगे। तो क्या बात सही हुआ? लेकिन विपक्षी पार्टी क्या करती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे नहीं, कांग्रेस के बनाया हुआ संविधान पे चलती है। अगर समझे भैया, अगर बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं, अगर संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम लोग मानने वाला आदमी है, ये कांग्रेस ही मानेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर को, जो बार बार में बोलता है कि हम मानते हैं संविधान से देश नहीं चलता है, संविधान खतरे में। आप हमें बताइए कि जब बीजेपी का 303 सांसद थे उस समय तो सर संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन आज जब 240 सांसद है तो संविधान खतरे में हो गया। अरे संविधान खतरे में नहीं, विपक्षी लोग खतरे में है। तमाम सारा जो वीडियो वायरल हुआ है कि बाबा साहब का मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, अब तोड़ने वाला के जब जाति पता किया जाता है तो वह जाति जनरल समाज का ही निकलता है लगभग। देखिए ये तो गलत बात है भैया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग मानने वाले लोग हैं। अगर जो भी मूर्ति तोड़ रहा है तो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत करना, कार्रवाई होना चाहिए उस पर। हम ये बात को एक्सेप्ट करते हैं। 2 दिन पहले का खबर है कि औरंगाबाद में ये चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी का मतलब मूर्ति तोड़ दिया गया है। खबर मिली है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये हम बताएंगे कि बहुत गलत काम किया गया है। अच्छा एक सवाल आप ले लीजिए, और आरक्षण से क्या दिक्कत है? क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए भैया, आरक्षण से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे मिले ना तो सबसे बढ़िया है। देखिए एक बात बता दें, दलित में ही गरीब नहीं है, जिन फॉरवर्ड कास्ट में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, वैश्य समाज में, सभी जाति में गरीब है। तो दलित को ही आरक्षण क्यों? आपको आरक्षण अगर देना है तो आर्थिक आधार पे दीजिए, सभी जाति को लेके चलिए ना। क्या अभी स्वर्ण समाज का आरक्षण नहीं है? है, हम कहाँ करें? EWS पे 10% है, तो 9.5% आबादी है स्वर्ण समाज की। जो जातीय जनगणना हुआ है हिंदू समाज में लोगों का 9.5% आबादी है, आरक्षण 10% मिला है, 10% जो मिला है, तो उस हिसाब से तो आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जो SC समाज की जनसंख्या है 19.5% जनसंख्या है, जिसका आरक्षण 16% आरक्षण है। तो ठीक तो है, क्या गलत हिसाब से तो ज्यादा मिलना चाहिए। कैसे ज्यादा मिलना चाहिए? हम बता रहे हैं स्वर्ण समाज की आबादी 9.5% है, हाँ आरक्षण 10%, ठीक है। ये दलित समाज की जनसंख्या 19.5%, आरक्षण 16.5%, ठीक तो है बात। इनका 10% आरक्षण है। सुनिए फॉरवर्ड जो, सुनिए एक मिनट, फॉरवर्ड 10% है तो 10% आरक्षण मिल रहा है, तो 16% दलित है, 16% आरक्षण मिल रहा है। नहीं भैया 19.5% है, 19.5% है, आरक्षण 16.5। भैया हमको ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए कि जो 50 नंबर है और तुम इंजीनियर बन जाओ। सुनिए मेरी बात को पहले,
इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और जिसका 80 नंबर आए वो घर में बैठ के तबला पीटे। ऐसा हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अगर तुमको देना है तो सारा चीज में आरक्षण एक बार दो। हम पहले ही बता दिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जाति विशेष में नहीं देखना चाहिए। जाति विशेष को तोड़ने वाला काम यहाँ के है। आप बताइए कि जाति जनगणना हिंदुओं में क्यों होती है, मुसलमानों में क्यों नहीं होती है भैया? क्या मुसलमान में जाति नहीं होती है? भी जाति हुआ तो जाति होते, जाति जनगणना क्यों नहीं बोलता है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता है मुसलमान को जाति जनगणना करने के लिए? केवल हिंदुओं पे आकाश क्यों डालता है वो? ये हमें आप बताइए पहले। राहुल गांधी कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना एक सरासरी का जातीय जनगणना होने से पता चलेगा कि कौन कितना गरीब है, किसके पास संपत्ति है, किसके पास धन है, ये पता चलेगा। अरे भैया, तो तुमको अगर जाति जनगणना कराना ही है तो सबसे पहले अपना जाति जनगणना कराओ ना। तुम अपना जाति बताओ कि तुम्हारा धर्म कौन है, तुम्हारा गोत्र कौन है, तुम्हारा जाति कौन है। वो नहीं बताएगा, दूसरे को जाति पुण्य चल गया था। अनुराग ठाकुर ने ठीक बात बोला था कि जिसका जात का पता नहीं वो गन्ना का बात करता है। बिल्कुल सही बात बोला था। पहले भी कह दिया है कि आरक्षण का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन आरक्षण अगर देना है तो सारे को एक समान दीजिए, समझ गए ना? सबको आर्थिक आधार पर दीजिए। दलित में भी आपको राजा आदमी है, दलित में भी पैसा वाला है, और राजपूत में भी गरीब आदमी है, भूमिहार भी गरीब है। सारा राजपूत और भूमिहार फॉरवर्ड अमीर ही नहीं है, गरीब भी है। तो आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। जाति आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम संविधान के मानने वाले हैं। भारत का संविधान यह कहता है जो आरक्षण का जो मसला दिया है अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया गया है। एक बार अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया है, छुआछूत के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण का प्रावधान करता है। तो आप कहते हैं कि हम भारत का संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाला है, तो आप उसी बाबा साहब के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विरोध हम कहाँ किए हैं बताइए? तो कर रहे हैं कि आरक्षण जो मिलना चाहिए आरक्षण कितने टाइम के लिए पे। मिला था भैया? आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। बहुत आरक्षण का बात कर रहे हैं ना, आरक्षण कितने टाइम के लिए मिला गया? हमने कहा कि भारत के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनटचेबिलिटी के आधार पे है, मतलब छुआछूत के आधार पर आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। यानी आरक्षण का खत्म करने का कोई सीमा नहीं दिया गया है। छुआछूत के आधार पे आप बोल रहे हैं? छुआछूत होता कहाँ है भैया? छुआछूत होता कहाँ है आप बताइए? क्या छुआछूत हुआ कहाँ है आप बताइए? अगर नहीं होता है तो जब हमारे यूपी का जो चुनाव हुआ था, जब गद्दी पे बैठे थे योगी जी, तो क्यों कुर्सी को धोया गया था? चलिए, पानी से बहुत एक मिनट रुक जाइए। बहुत आप छुआछूत की बात कर रहे हैं। छुआछूत माने यहाँ दलित समाज, छुआछूत का इतना ही विरोध रहता है ना भैया। तो आज मंदिर का महंत जो है ना एक दलित है। हम लोग भी सुनिए पहले बात, बोला गलत बोला मेरी बात को। अगर हम चाहते हैं तो इस बात को विरोध करते, लेकिन इस बात को विरोध नहीं कर रहे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का महंत जो है ना वो भी दलित है, लेकिन हम लोग विरोध किए। तो आप लोग जैसे गोदी मीडिया जो है ना वो लोग बात करेंगे छुआछूत की बात, हम लोग नहीं करते। अगर छुआछूत की बात रहती ना तो शामवी चौधरी के शादी हम स्वर्गीय कुणाल किशोर के बेटे से नहीं होती। अगर छुआछूत की बात होती, छुआछूत की बात होती ना तो हमारे राष्ट्रपति जो है ना आदरणीय द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति नहीं बनती। लेकिन आप लोग का बात यही हो जाता है कि जब से बीजेपी आई ना छुआछूत और दलितों को नीचे दिखाने का काम किया। अपने राष्ट्रपति का जिक्र किया। राष्ट्रपति का जब राम मंदिर का उद्घाटन था तो राष्ट्रपति के नहीं बुलाया गया। एक मिनट चलिए, राम मंदिर का उद्घाटन था, नहीं आई, ठीक है। चलिए, राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन हुआ यानी 22 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू नहीं गए। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं दिया गया? उसमें नेता नहीं दिया गया, नहीं गया। इसी वजह से कहते हैं, सुनिए, इसी वजह से कहते हैं आप लोगों के ज्ञान की कमी है। समझ गए ना? अयोध्या के जो मंदिर का ट्रस्ट का मेन मेंबर जो है ना उन्होंने खुद बोला था कि हम द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण दिए, लेकिन कोई कार्य वैसा पड़ गया कि द्रौपदी मुर्मू नहीं आए। लेकिन उसके बाद मंदिर में द्रौपदी मुर्मू आई कि नहीं, पहले ये बताइए। द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति जो है, मंदिर गई कि नहीं अयोध्या, ये बताइए। वो अपने मन से नहीं भाई। अच्छा चलिए, अच्छा एक मिनट में चलिए, ये तो बोल दिए आमंत्रण नहीं मिला, एक मिनट में आमंत्रण नहीं मिला, गंगा जल उठवा दिया, तब क्या? तो वीडियो भाई साहब दिखाइए, सुनिए पहले आप दिखाइए हमें वीडियो। अरे भाई साहब, हमें वीडियो दिखाइए, हम उसके बाद मानेंगे। अंधाधुन वाला काम नहीं, चमचा ज्ञान वाला कमी में हम नहीं बात करते। आप हमें वीडियो दिखाइए। अखिलेश यादव गया तो बोला वो तो शुद्ध रहे, उसको भी पूरा जितना भी था खाली किया था ना सीएम आवास, सब पे गंगा जल छिड़काया। भैया उस एक समय ही अच्छा एक लग और रहा था। सवाल है, जीताराम मांझी गए थे मंदिर में तो उसको भी धोया गया था। अच्छा, जीतन राम मांझी कितने बजे गए थे मंदिर? जितना बजे जाए। कितने बजे गए थे? कितना बजे भी जाए। शाम को गए थे। अगर आप हिंदू होते ना भैया, सुनिए, अगर हिंदू हैं सुनिए, मैं फंसा नहीं रहे, आप मेरी पहले बात सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जो समय गए थे वो 5:कुछ का समय था, सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद बोलिएगा। 5:कुछ में था, और सभी को पता है कि मंदिर जो है सुबह शाम धोया जाता है। उस समय धोआ गया तो बस आप लोग उड़ामा उड़ा देंगे, जीतन राम मांझी गए तो मंदिर धोआ गया। एक प्रमाण आता था ना भाई, 3 प्रमाण मिल रहा। क्या बताइए ना, आपने तो बोला कि द्रौपदी मुर्मू गई तो गंगा जल से छिड़का गया, तो बताइए ना भैया। भाई साहब, अखिलेश यादव सीएम आवास, अखिलेश यादव को हम हिंदू मानते ही नहीं है, वो यदुमुल्ला है, यदुमुल्ला है, सुन लीजिए, आगे बोलिए। यदुमुल्ला है, सुन लीजिए, आगे बोलिए। नहीं मानने हाँ, तो हो वो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वो मंदिर जाएगा, हम मंदिर धोवाएंगे।
बात खत्म। वो मंदिर जाएगा, हम मंदिर धोवाएंगे, क्योंकि उसी के बाप ने राम भक्त में गोलियां चलवाई थी। एकदम बिल्कुल हम वो मंदिर जाएगा तो हम जाएंगे। वही से हार, यही चलते कहा जाता है ज्ञान की कमी है। वही से हार गया। अयोध्या से हारी है कि फैजाबाद से हारी है? फैजाबाद भाई, फैजाबाद बोलिए, फैजाबाद। अयोध्या मत बोलिए। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से देखा जाएगा तो 4000 वोट से बीजेपी जीती है। अगर ये बात बोलेंगे कि अयोध्या से बीजेपी हार गई तो अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी कहने वाले, कृष्ण के वंशज कहने वाले, कृष्ण के नगरी मथुरा से क्यों हार गए अखिलेश यादव? ये हमको बताइए, ये हमको बताइए। आज बोल रहे हैं अखिलेश यादव का तो मंदिर धोवा गया, तो आप बोलिएगा इस बात को? चंद्रशेखर अखिलेश यादव पापी है कि क्या है? अखिलेश यादव पापी है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं है नहीं। तो चंद्रशेखर रावण क्यों बोले कि जो कुंभ नहाने जाता है वो पापी है? तो अखिलेश यादव तो कुंभ नहाने गए तो पापी है? जाके चंद्रशेखर रावण से पूछो। आप विरोध किए चंद्रशेखर रावण का? दिखाइए वीडियो। आप पत्रकार मुझे बताइए, आप भाई। बताइए हाँ या ना, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए, बोले हैं ना? बोले हैं कि नहीं? इसी चंद्रशेखर रावण बोले हैं ना कि जो कुंभ जाएगा पाप किया हुआ है, पाप धोले जाता है, यानी अखिलेश यादव पाप किए थे, पाप धोले गए। बोलिए इस बात को। तो वैसे मोदी जी भी गए थे। तो हम तो बोले हैं अखिलेश यादव को मानिए पापी है। आप अखिलेश यादव को मानिए पापी है। आप बोलिए ना अखिलेश यादव को पापी है, तो बोलिए ना अखिलेश यादव पापी है। आप बोलिए ना पहले अखिलेश यादव सवाल सुरेंद्र कृष्ण साथी बागेश्वर बाबा बोलता है कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वह देशद्रोही है, और दूसरी बात ये भी बोलता है देश सुनिए भैया 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 ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं भैया, सुनिए ना भैया। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, हम बोल दिए कि धेन की संस्कृति के बारे में बोलिएगा तो फिर देख लिए गलत हो जाएगा। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, मेरे सामने मत बोलिए, मेरे सामने आप नहीं बोल सकते हैं, आपको पिछवाड़े से बोलना होगा। आप बोलिएगा, हम मेरे सामने मत बोलिए, हम बता रहे हैं मेरे बारे में मत बोलिए। लेके बोल रहे हैं, हम पहले बोले नहीं बोलिए उसको, नहीं बोलिए।